बड़ी खबर वाजे मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने देर रात पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो अब जबरदस्त सियासी चर्चा और खबरों के बीच है। लगातार विपक्ष हमलावर महाराष्ट्र सरकार पर, लेकिन इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच कल देर रात एक अहम बैठक हुई है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अनुसंधान से पूर्व चाहे कोई भी भूतपूर्व हो, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, उनको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस जी की पीड़ा से वाकिफ हूं। सत्ता चली गई हाथ से, बहुत अहंकार और गुरूर था, लेकिन यह बहुत गंभीर और संवेदनशील मसला है। इसको राज्य की पुलिस बना कोई एजेंसी बना करके हम सहकारी संघवाद का बहुत खूबसूरत मॉडल नहीं पेश कर रहे हैं। ये एहतियात के तौर पर मैं कहना चाहूंगा। श्री देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं। उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने चाहिए। मुंबई में वाजे का रहस्य और गहराता जा रहा है। पहले एनआईए ने एंटिलिया केस हाथ में लेकर वाजे को गिरफ्तार किया और अब गाज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गिरी है। उद्धव सरकार ने परमवीर सिंह का तबादला कर मुंबई पुलिस के बॉस हेमंत नगराले को बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल का भी वाजे कनेक्शन बताया जा रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। भाजपा जिस तरह से वातावरण महाराष्ट्र में दूषित करना चाहती है, महाराष्ट्र को बदनाम करना चाहती है, महाराष्ट्र की सरकार ये नहीं चाहती कि महाराष्ट्र की ये इस तरह से झूठे आरोप लगाकर महाराष्ट्र को बदनाम करने में समय गवाए। अपोजिशन उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे को निकालो, बाद में उन्होंने कहा कि वाजे हो गया, अब कमिश्नर की भी बदली हो गई। अब वो ऐसा करते करते मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी देश में सरकार जब बनाई तो झूठ बोल के करे, तो उसका भी राजीनामा मांगो ना। आखिरकार उद्धव ठाकरे डर गए। अभी तो परमवीर सिंह की बदली हुई है, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को क्यों नियुक्त किया, 3 दिन क्या कर रहे थे, और उनकी लीडरशिप में आईसीयू ये वाजे गैंग का हेडक्वार्टर बन गया, उसका जवाब परमवीर सिंह जी को देना पड़ेगा। पुलिस दल की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इमेज है, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मैं कहता हूँ मुंबई पुलिस को, और इस प्रकार की जब घटना होती है तो जरूर क्वेश्चन मार्क आता है प्रतिष्ठा के ऊपर। लेकिन अब पूरा कुछ संभल लेने के लिए आज नया पुलिस कमिश्नर मुंबई को मिला है और बहुत ही होनहार और प्रामाणिक अधिकारी है, उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कोई अधिकारी कोई गलत काम करे, फर्जीवाड़ा करे, तो सरकार के इशारे पे, किसी मंत्री के इशारे पे चीजें नहीं हुई। निश्चित रूप से मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई। जो इतना गैर कानूनी काम अगर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करे तो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन सरकार को खतरा है अगर इस तरह से कोई कहता है, तो हमें लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं। वजह की बहाली का भी फैसला कमिश्नर साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी ने किया था, न किसी मंत्री के आदेश से या सरकार के आदेश से उन्हें बहाल किया गया था। महाराष्ट्र हमेशा शांति चाहते हैं और अमन शांति महाराष्ट्र ने हमेशा चाहिए, लेकिन इस तरह से वातावरण को खराब कर महाराष्ट्र की इस अमन शांति को खराब करना बीजेपी अगर चाहती है तो ये कदापि महाराष्ट्र की जनता इनको माफ़ नहीं करेंगी। और इनको ऐसा लगता है कि इनके दबाव से अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इनकी वो गलतफहमी है।
तो विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रहा है, लेकिन ये मामला जिस तरह से इस वक्त सियासी वार और आरोपों के बीच चल रहा है, लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि आखिर क्यों पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह का तबादला एंटीलिया केस से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर कार मिली थी और जैश उल हिंद के टेलीग्राम का वाजे से लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दिया। मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए कमिश्नर दफ्तर लाया गया था। और यही वजह है कि अब विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि उनके दबाव के बाद ये कदम महाराष्ट्र में सरकार को उठाना पड़ा। सचिन वाजे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे और इसीलिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार लगातार विपक्ष ठहरा रहा था कि आखिर कैसे एक इतने बड़े पद पर कार्यरत अधिकारी ऑफिसर की भूमिका इस मामले में संदेहास्पद दिखाई दे रही है। 16 साल बाद सचिन वाजे की वापसी हुई थी, तो ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जो शक को और गहरा करते रहे इस मामले में। और विपक्ष ने लगातार ये कहा कि आखिर ऐसे में परमवीर सिंह की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती, उनकी अकाउंटेबिलिटी इस पूरे मामले में क्या है। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने इस बीच पद संभालते ही मुंबई पुलिस की छवि बहाल करने की बात की। इससे पहले परमवीर सिंह को होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।